मेरा मिशन है जिंदगी को आसान बनाना। इसी कड़ी में आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे जुगाड़ जो आपकी जिंदगी को आसान बना देंगे, जैसे कि मोबाइल चार्ज करने का जुगाड़, बिना मच्छर मारने वाली रिफिल के मच्छर भगाने का जुगाड़, ढेर सारी चाबियों के बीच में चाबियों को अलग अलग पहचानने का जुगाड़ और इसी तरह के अन्य जुगाड़। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल मोबाइल चार्ज रहना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहां पर चार्जिंग के लिए स्विच बोर्ड तो होता है, लेकिन मोबाइल को हैंग करने के लिए कुछ नहीं होता। ऐसे में क्या करें? इसके लिए आप लीजिए कोई भी पुराना मोजा। छोटे मोजे हो तो ज्यादा अच्छा। मोजे को इस तरह से कट कर लीजिए। अब मोबाइल में हम चार्जर की पिन लगाते हैं, वो भाग ऊपर रखकर मोबाइल को मोजे में डालें। अब इस तरह होल्डर को प्लग में लगाकर मोजे के ऊपरी भाग को होल्डर पर लगा दें। चार्जर की दूसरी पिन होल्डर में लगाकर स्विच ऑन कर दें। है ना स्मार्ट तरीका? आप मोजे की जगह इस तरह का कोई पाउच सिलकर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या छोटे बच्चे की जो मंकी कैप होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मॉस्किटो वाला लिक्विड खत्म हो जाता है। टाइम पर हम बाजार जाकर लिक्विड खरीद कर ला नहीं सकते। ऐसे में मच्छरों से निजात पाने के लिए आप लीजिए कपूर। कपूर की 2 टिक्कियां मॉस्किटो मशीन पर रखकर स्विच ऑन कर दें। जैसे ही आप मशीन पर कपूर रखकर मशीन ऑन करेंगे तो मशीन गर्म होने से कपूर से जो खुशबू निकलेगी उससे मच्छर तो भागेंगे ही, साथ ही में घर की निगेटिविटी दूर होकर वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अक्सर घर में कुछ चाबियां ऐसी होती है जो दिखने में एक जैसी होती है। अब कौन से ताले की कौन सी चाबी है, यह पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप लीजिए नेल पेंट। ध्यान दें कि नेल पेंट डार्क कलर का ही ले। अब सपोज ये 4 चाबियां 4 ड्रावर की है, तो लेफ्ट साइड के पहले ड्रावर की चाबी पर मैंने राइट साइड में जाना है ऐसा सोचकर उस चाबी पर नेल पेंट से आर लिख दिया है। अब इस चाबी के बाजू की चाबी दूसरे ड्रावर की, उसके बाजू की तीसरे ड्रावर की और लास्ट वाली चौथे ड्रावर की, ये डिसाइडेड रहेगा। इस तरह सिर्फ एक चाबी पर नेल पेंट से लिखकर आप चारों चाबियों की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2 चाबियां हैं, मैंने एक चाबी पर आर लिखा है, मतलब ये राइट साइड वाले ताले की, और जिस चाबी पर नहीं लिखा है वो लेफ्ट साइड वाले ताले की है, ये डिसाइडेड रहेगा। है ना स्मार्ट ट्रिक? कई बार ऐसा होता है हम किसी बोतल आदि का ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुलता ही नहीं है। ऐसे में आप लीजिए एक रबर। रबर को ढक्कन पर इस तरह लगा दीजिए। रबर लगा होने से ढक्कन पर से आपका हाथ नहीं फिसलेगा और ढक्कन इजीली खुल जाएगा। कई बार जब हम बाजार से सामान लाते हैं तो वो इस तरह पॉलीथीन में आता है। पॉलीथीन पर जो ये नॉट लगी होती है वो कई बार बहुत टाइट होती है, उसे खोलने में हमें बहुत टाइम लगता है। पॉलीथीन के ये नॉट जल्दी खुले, इसके लिए पॉलीथीन का जो ये पार्ट बाहर है उसे रोल कीजिए। जैसे जैसे आप पॉलीथीन को रोल करते जाएंगे तो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखने लगेगा कि कैसे हम इसको खोलें। जैसे ही आपको दिखने लगे उसे खोल लीजिए, पॉलीथीन की नॉट इजीली खुल जाएगी। इस तरह की सेलो टेप की बड़ी या छोटी मशीन हर घर में होती है। यूज करते करते जहां से हम टेप को कट करते हैं उसकी धार कम हो जाती है, जिससे जब भी हम टेप को कट करते हैं तो वो बराबर कट नहीं होती। इसकी धार को शार्प करने के लिए आप कोई भी पुराना कप लेकर कप की उल्टी साइड उस पर रब करें। ब्लेड्स की धार तेज हो जाएगी और जब हम सेलो टेप कट करेंगे तो आसानी से कट हो जाएगी। कई बार इस तरह की जो स्टील की चलनी रहती है उसकी जाली खराब हो जाती है, मतलब कोने से कट जाती है या उसके तार निकल जाते हैं। हम छलनी को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। दोस्तों, चलनी की ये जाली है वो तो कटी हुई होने से काम नहीं आएगी, लेकिन चलनी का ये जो घेरा है वो बहुत काम का है। जब भी हम केक या ढोकला आदि बनाते हैं तो आप इसे स्टैंड के रूप में यूज कर सकते हैं। देखिए, इस तरह कढ़ाई में स्टैंड रखकर उस पर आपको जो भी बनाना है वो पॉट रख दीजिए और बना लीजिए। मतलब केक या ढोकला आदि बनाने के लिए
फ्री का स्टैंड तैयार हो गया। इस स्टैंड को आप मटके के नीचे के स्टैंड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। किचन में काम करते करते प्रिकॉशन लेने के बाद भी कई बार हमारा हाथ कहीं न कहीं से जल जाता है। यदि हाथ थोड़ा सा भी जल गया तो उसकी जलन तो बहुत ज्यादा होती है। इस जलन को कम करने के लिए आप लीजिए थोड़ा सा गूथा हुआ आटा, उस पर थोड़ा सा कोलगेट लगाइए। अब इसे जले हुए भाग पर लगा दीजिए। ऐसा करने से जले हुए की जलन कम होकर ठंडक मिलेगी और जले हुए भाग पर फफोला भी नहीं आएगा। ट्रॉली बैग का उपयोग सिर्फ ट्रैवल में ही होता है, बाकी समय वे ऐसे ही रखे रहते हैं, जिससे उन पर बहुत सारी डस्ट बैठ जाती है। ट्रॉली बैग को डस्ट से बचाने के लिए आप पुराने पेटीकोट का यूज कर सकते हैं। उसके लिए पेटीकोट को उल्टा करके पेटीकोट के नीचे वाले हिस्से को इस तरह फोल्ड करके उसे रबर बैंड लगा दें। रबर बैंड लगाने के बाद पेटीकोट को सीधा कर ले। अब इस कवर में सूटकेस डाल दे, फिर डोरी को खींचकर बंद कर दे। ये हो गया है आपका फ्री का सूटकेस ऑर्गेनाइजर तैयार। दोस्तों, इन जुगाड़ में से कौन सा जुगाड़ आपको ज्यादा पसंद आया या कौन सा जुगाड़ आपको पहले से पता था, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।